सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 13 हुदहुद यह पाठ आज हम पढ़ेंगे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ मैं बताना चाहती हूँ। फौरन, फौरन का मतलब क्या होता है? तुरंत। उड़न खटोला, उड़न खटोला इसका मतलब होता है आकाश में उड़ने वाला खटोला। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि गर्मी के दिन थे और उस समय धूप में ही सुलेमान नाम के एक बादशाह जो आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। अब तुरंत ही वे धूप से परेशान होने लगे क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्होंने गिद्धों से कहा, गिद्धों मतलब एक पक्षी है, तो उन्होंने गिद्धों से कहा अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो ताकि मुझे छाया मिले। तब गिद्धों ने बहाना करके उस सुलेमान से कहने लगे, कहाँ हम छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम तुम्हें छाया कैसे दे सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। अब सुलेमान आगे जाकर उन्हें कौन दिखे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट किनसे हुई? उनकी भेंट हुई हुदहुदों से हुई। तब वे हुदहुदों से कहने लगे कि मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। अब वो तो ठहरा होशियार। वह अपने दल के सभी हुदहुदों को उसने इकट्ठा किया और ऐसा करके उसने बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। बादशाह सुलेमान उन पर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे छाया मिली थी। सुलेमान उन हुदहुदों से कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? अब वह जो सुलेमान था उसे इन हुदहुदों ने बहुत मदद की थी। तब यह सुलेमान उनसे कहता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब उनका मुखिया कहता है, महाराज मैं अपने सभी साथियों की सलाह किए बिना आपको कुछ बता नहीं सकता, मैं सलाह के बाद ही आपको हमारी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने अपने साथियों से सलाह विमर्श किया। उसके बाद वह उस सुलेमान के पास आया और कहता है, महाराज हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। कलगी मतलब आपको पता है बच्चों, जो मुर्गी के सिर पर होती है, उस तरह की कलगी इनके सिर पर कौन सी चाहिए? इन्हें सोने की चाहिए। तब बादशाह सुलेमान हंसे और उनके मुखिया से कहने लगे कि तुम्हें पता है ये जो वरदान तुम मुझसे मांग रहे हो इसका फल क्या होगा? क्या इसके बारे में तुमने सोचा है? मुखिया बोला, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। परामर्श का मतलब होता है बच्चों सलाह। मैंने बहुत सलाह विमर्श करके यह वर तुमसे मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर
बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। अब जैसे ही हुदहुदों के मुखिया ने यह वर मांगा, वैसे ही महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं यह वर तुम्हें देता हूँ। और जैसे ही सुलेमान ने यह वर दिया, सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। अब लोगों ने देखा कि इन जो हुदहुदों है, इनके सिर पर सोने की कलगी छाई हुई है। तभी लोगों ने उन पर वार करना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करना शुरू किया। पर नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हुदहुदों का वंश जो है वह समाप्त होने लगा। वंश मतलब उनका जो कुल है, खानदान जिसे हम कहते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब हुदहुदों का जो मुखिया था वह घबरा गया। वह फौरन सुलेमान के पास पहुंचा और सुलेमान से कहने लगा, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश जो है वो समाप्त हो रहा है। तब सुलेमान उस मुखिया से कहने लगा कि यह बात तो मैंने तुम्हें शुरू से ही कही थी कि इसके बारे में तुमने सोचा है या नहीं। पर तब सुलेमान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सिर पर अब जो ताज होगा वो सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर यह ताज, जो उनके सिर पर ताज था, मतलब कि कलगी, वह शोभा पा रही थी। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी होगी। यह जो हुदहुद है बच्चों, यह एक सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग जो होता है उसके सिर की कलगी होती है, जो कि सुलेमान के वरदान से उन्हें मिली है। इसका सारा शरीर जो होता है वह रंग बिरंगा और चटकीला होता है, मतलब कि दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। इसके पंख जो है वे काले काले होते हैं। देखो, हमें चित्र में भी नजर आ रहा है। इनके पंखों पर मोटी सफेद धारियां होती है। गर्दन का अगला हिस्सा जो होता है वह बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की ही होती है, मगर उसके सिरे जो होते हैं वे काले और सफ़ेद होते हैं। दूम का जो भीतरी हिस्सा होता है वह सफ़ेद और बाहरी हिस्सा जो है वह काले रंग का होता है। हुदहुद का सारा शरीर जो है वो रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला सिरा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इन्हें हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस भाग में यहाँ पर यह जो चिड़िया है, यह जो हुदहुद है, इसके शरीर का, सुंदर शरीर का वर्णन किया गया है कि उसके जो पंख होते हैं, उसके पंख काले कलर के होते हैं, उसकी चोटी जो है वो बादामी रंग की होती है। तो इस तरीके से उसके शरीर का वर्णन किया है। उसकी जो चोंच होती है वह पतली, लंबी और तीखी होती है, मतलब कि नोकदार होती है। और यह पक्षी जो है यह अपनी चोंच से किसी भी कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर निकाल लेता है। इसकी चोंच ऐसी दिखती है जैसे नरहरी हो, और शायद इसीलिए इस पक्षी को हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। ये जो पक्षी है ये हमारे देश में सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप्पू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं।
दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे बदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो बच्चों, यह जो पक्षी है इसके अलग अलग नाम होते हैं। यह पक्षी 3 बार हुप हुप ऐसा आवाज करता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुपहू कहा जाता है और इसे हिंदी में हुदहुद ऐसा कहते हैं। यह दूब में कीड़ा ढूंढता है और हमारे देश में कहीं कहीं इसे बदुबया भी कहते हैं। इसकी सुंदर कलगी के वजह से इसे लोग शाह सुलेमान भी कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। मतलब मादा हुदहुद जो है वह 3 से 10 अंडे देती है और जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते वह हुदहुद अंडों पर ही बैठी रहती है, वहाँ से हटती नहीं है। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है। अब यह जो मादा हुदहुद है इसे भूख तो लगती होगी, इसीलिए इसे खाना कौन लाकर देता है? नर हुदहुद लाकर देता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। यह जो हुदहुद है यह पक्षी विख्यात पक्षियों में, मतलब इतने सारे पक्षियों में से यह एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। पर इसकी सुंदरता तो मशहूर है, पर हम इसे पाल नहीं सकते। हम बहुत सारे अनेक पक्षियों को पालते हैं, है ना, पर हम इसे नहीं पाल सकते और ना ही इसकी बोली मिठास है। मतलब यह जब बोलता है तब इसकी बोली जो है वह मधुर नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमने हुदहुद यह पक्षी के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी प्राप्त किया है। यह जो हुदहुद पक्षी है इसके शरीर का वर्णन यहाँ पर किया है और यह पक्षी दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। तो इस तरीके से यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।